सबको मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती विद्या की देवी को प्रणाम करके हम पाठ का चिंतन करने जा रहे हैं। सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 गद्य खंड में से कुटज पाठ का विशद विश्लेषण करेंगे। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक परिचय। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म सन 1907 में गांव दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु सन 1979 में। उन्होंने शास्त्री, साहित्य आचार्य और ज्योतिष आचार्य की शिक्षा ग्रहण की अर्थात उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी विभाग में वो अध्यक्ष भी रहे। उनकी कुछ रचनाएं हम यहाँ दे रहे हैं जो उन्होंने निबंध लिखा है। कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल, उपन्यास, चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, आलोचना, सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। उनकी लेखन विधाएं तत्सम, मुहावरेदार और ओजपूर्ण है। जब आप उनके निबंध को पढ़ेंगे, कुटज पाठ को पढ़ेंगे, तो ये सारे तत्सम शब्द अर्थात वो शब्द जो संस्कृत से लिए गए हों या अन्य भाषा से लिए गए हों और उसे मिलता जुलता उसी तरीके से प्रयोग कर दिया है, उसे तत्सम कहते हैं। मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक वीरता का भाव पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा हो, उसे कहते हैं ओजपूर्ण। वे एक अच्छे निबंधकार हैं, आलोचक हैं और उपन्यासकार हैं। ये लेखन विधाएं हैं। उनकी लेखन की जो भाषा शैली है सरल, प्रांजल, आत्मपरक, व्यंग्य और व्यंजना शैली से परिपूर्ण है। विशेषताएं। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, जो कुटज है वो एक जंगली वृक्ष है, उसमें फूल खिलते हैं, उसमें सुगंधि इत्यादि कुछ नहीं है, लेकिन लेखक ने उसमें कुछ विशेषता देखी है। शिवालिक पर्वत पर वह पाया जाता है। उसमें अपराजेय जीवन शक्ति, ऐसी जीवनी शक्ति है जिसको कोई हरा नहीं सकता। उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास है और जीने की एक कला जानता है वो। और उसके अंदर जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, और उसके अंदर सहनशीलता है, वो बड़ा अद्भुत है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में जहां रस नहीं दिखाई देता, ऐसे सूखे जगह पर पत्थरों के बीच से वह अपने लिए भोजन ढूंढ लेता है, भोग्य खोजना। इसमें शब्द शक्ति बड़ा मजबूत है और वो मानते हैं शब्द में बड़ी ताकत है। और इस विषय का वो चिंतन करेंगे कि नाम बड़ा होता है या रूप बड़ा होता है। नाम का मतलब है जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है महात्मा गांधी, महात्मा करमचंद गांधी, तो ये नाम बड़ा है या जो उनकी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, आकृति है वो बड़ा है? किसे महत्व देते हैं इसे हम पाठ में समझेंगे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। अब हम एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ेंगे जिसमें उसका विशद विवेचन है। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 और मृत्यु 1979 में हुए। आप यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख रहे हैं। ये उनका एनसीईआरटी की पुस्तक पे एक चित्र छपा है जिससे आप परिचित हो पाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940-50 तक
द्विवेदी जी का हिंदी भवन, शांति निकेतन के वो निदेशक रहे। निदेशक का मतलब होता है मुख्य पद जो है उसे निदेशक कहते हैं। मुख्य का वहां पर अध्यक्ष रहे। वहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन के संस्थापक हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इनका हमारे भारतीय इतिहास में, काव्य शास्त्र में बड़ा ऊंचा नाम है। और आचार्य क्षितिमोहन से इनका सान्निध्य प्राप्त हुआ। सान्निध्य का मतलब उनके पास रह करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 में वे वापस बनारस चले गए, वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वहां प्राध्यापक के रूप में वो अध्यक्ष बने। 1952 और 53 में वे काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य, राष्ट्रपति के नामिनी नियुक्त हुए। किसी विभाग को अच्छी तरह प्रचार करने के लिए एक विद्वानों का समूह होता है, उनमें ये नामित किए गए थे। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी में विभागाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए, अर्थात पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर नियुक्त हुए। वहां पर एक विभाग में ऊंचे पद पर वहां पर नियुक्त हुए। यहां से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार के हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे। हिंदी के विकास के लिए जो योजनाएं भारत सरकार बनाती है उस पर उन्होंने काम किया। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि, मानद उपाधि दी। पीएचडी के बाद डिलीट की जो सबसे बड़ी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिलती है। मानद का मतलब होता है उनकी विद्वत्ता और योग्यता को देखते हुए उनके बराबर का सम्मान जिसे कहते हैं, जो विश्वविद्यालय देता है उसे मानद कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया। पद्म भूषण भारत का एक ऊंचा सम्मान है, वो सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों पर उनकी विशेष गति थी। विशेष गति का मतलब अच्छी पकड़ थी। वो उस विषय के अधिक अच्छे ज्ञाता थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। विषय वैविध्य का मतलब अनेक विषयों के दर्शन होते हैं। अनेक विषयों के वो ज्ञाता थे। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास रखते थे। उनका सिद्धांत था कि हम प्रगति तो अवश्य करें, लेकिन प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय होना चाहिए। दोनों का बराबर साथ साथ अध्ययन होना चाहिए और अनुकरण भी होना चाहिए। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। जो उनकी लेखन शैली है उसमें ये सब चीजें प्राप्त होंगी। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य की बोझ को हावी नहीं होने दिया है। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया है। तो एक वो अच्छे रचनाकार हैं। तो आज हम उनका निबंध पढ़ेंगे। उससे पहले उनकी क्या क्या मुख्य रचनाएं इसके बारे में जानते हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, ये सब निबंध उनके संकलन हैं। चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है। सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना, ये आलोचनात्मक उनके ग्रंथ हैं।
उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंडों में संकलित है। यहाँ पर उनकी सारी रचनाएं मिल जाएंगी। आज का पाठ का मुख्य प्रकरण है कुटज। हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच, शिला माने पत्थर, सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। उसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। यही इस पाठ का सारांश है। उसके रूप में इतना दिखता नहीं, लेकिन उसने जो संदेश दिया है वो संदेश सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कुटज से प्राप्त होता है। क्या संदेश है? कुटज में अपराजेय जीवनी शक्ति है। ऐसे जीने की ताकत है जो उसे कोई हरा नहीं सकता। अपराजेय, स्वावलंबन है, वो किसी का सहारा नहीं लेता। आत्मविश्वास है, उसके अंदर जीने की एक ललक है और वो उसके अंदर एक आत्मविश्वास है कि मैं जी सकता हूं और विकसित हो सकता हूं, खिल सकता हूं। विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह एक सम्मान के साथ जीता है। यहाँ पर लेखक जो है आजकल के राजनीतिक चाटुकारों के विषय में भी आलोचना करते हैं। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकार करता है। न अधिक सुखी होता है, न अधिक दुखी होता है, न अधिक लोभ रखता और न ही निम्नता की ओर जाता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यह जताना इस निबंध का अभिष्ट है। अभिष्ट का मतलब उद्देश्य है। अब हम कुटज के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ पर कुटज पौधा का एक छोटा सा रूप फोटो देखते हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। निकेतन माने घर। पहाड़ जो है सुंदरता का एक घर है, शोभा का एक घर है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसके पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग उसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजुट का निचला हिस्सा तो नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा की इतनी सूखी, निरस, कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहां से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव की अलग तो दूर दूर तक छितराया हुआ भी रहेगा। तो लेखक ने यहां पर पहाड़ को भारतवर्ष की सुंदरता बताया, उसका घर बताया, और हिमालय की तो खूबसूरती को तो आकलन क्या करना। समुद्र को महोदधि भी कहते हैं और रत्नाकर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी है, इसीलिए उसे महोदधि कहते हैं। और रत्नाकर इसे कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं। और दो भारतवर्ष के एक तरफ तो हिमालय है, दूसरी तरफ समुद्र है, और दोनों मिलकर के भारतवर्ष को थामे हुए हैं। पाद देश का मतलब पैरों में। यह श्रृंखला यह नजर आता है, और उस क्षेत्र का नाम है शिवालिक श्रृंखला। लेखक ने बड़ा सुंदर कल्पना की है। ऐसा लग रहा है कि वह मानो शिव जी की जो जटाजूट है, जो उनके बाल जटाजूट है, वो निचला हिस्सा जो सूखापन है, ऐसा लगता है कि यह शिवालिक पर्वत ऐसा ही सूखा है। लटियाई जटा मतलब ऐसे घूमे फिरे हुए, जो साधु संतों के या शिव जी के सिर पर नजर आता है, उसको लटियाई जटा कहते हैं। लेकिन है कैसा? सूखा भी है, उसमें रस नहीं है, और कठोर भी है। अलग अलग का मतलब होता है शिव जी का जो सौंदर्य है, अद्भुत शक्ति, उसको अलग कहा जाता है।
छितराया रहता है, मगर फिर भी वहां सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आता है। जैसे शिव जी को देखने पर उनके चेहरे पे एक अद्भुत सौंदर्य नजर आता है, बार बार देखने का मन कहता है, वैसे ही वहां एक सुंदर छिपा हुआ है। और ऐसा लगता है कि स्वाभाविक तौर से वो पर्वत नहीं है, स्वयं महादेव अर्थात शिव जी जो है समाधिस्थ होकर के वहां बैठे हुए हैं। लेखक ने यहाँ पर पर्वत के लिए बहुत सुंदर शिव जी के साथ तुलना की है। अलक जाल के निचले हिस्से में प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला को कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंकार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिखाई देते हैं। अलक जाल का मतलब यह है अद्भुत सौंदर्य का जो जाल है उसे अलग सौंदर्य कहते हैं। गिरि श्रृंखला, पहाड़ों का श्रृंखला, कई सारे पहाड़ जब मिल करके एक हो जाते हैं तो उसे पहाड़ों की श्रृंखला कहते हैं, समूह कहते हैं। और वहां पर जो ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका कोई नाम पता नहीं, इसीलिए क्या कहे झाड़ झंकार बेहया, मतलब सूखे पेड़ भी नजर आएंगे जिसमें कोई हरियाली नहीं है। दिखा, कोई हरियाली नहीं। दूब एक घास होता है, वो कम पानी में भी उग जाता है, एक बार पानी मिल जाए तो उग जाता है, जिसके कारण वह क्षेत्र हरी भरी होती है और कम जगह, कम थोड़ी सी मिट्टी पर भी उग जाता है। पर वहां कह रहे हैं दूब तुक सूख गई है, ऐसी स्थिति है, इतनी सूखापन है, इतनी गर्मी पड़ रही है, दूब घास भी वहां पर सूख गए हैं। काली काली चट्टाने और बीच में शुष्कता के अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करते रक्ताभ रेती। तो वहां पर सूखापन भी है, अंतर निरुद्ध सत्ता, अंदर से सूख गया है, और वह कैसा है, रक्ताभ, लाल रंग का रेत नजर भी आ रहा है। कहीं सूखा रेती जो है, वहां का जो रेत है वो लाल रंग का है। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त, दरख्त माने पेड़, गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं? सिर्फ जी ही रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी पैठ रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गौहर से अपने भोग्य खींच लाते हैं। वहां पर पेड़, पहाड़ों पर जो सूखे पेड़ नजर आते हैं, लेखक कहते हैं कि इनको हम बेहया नहीं कह सकते, वास्तव में ये मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि ऐसे सूखे जगह पर, जहां पर सूखे पत्थर और सूखा रेत है, वहां पर भी अपनी जड़ों को अंदर से अंदर ले जाकर कहीं ना कहीं से रस ला करके वो जी रहे हैं, अपनी गहरी पैठ। मतलब हम समाज में भी ऐसे देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मस्त मौला रहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो गहरी पैठ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक जो है उनकी तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। अतल गह्वर से, बहुत गहराई से में जाकर के अपने पाषाण की छाती फाड़कर, पाषाण माने पत्थर, पत्थर का छाती फाड़ करके अपने लिए भोग्य, भोग्य का मतलब खाने की चीजें ढूंढ लाते हैं, अर्थात जी लेते हैं। इस पूरे वाक्य से ऐसे कह रहे हैं कि वो मनुष्य, जो लोग अपने जीवन को हार चुके हैं, इस कुटज के पौधे के माध्यम से समझ सकते हैं। कुटज का पौधा सूखे पत्थरों के बीच में, सूखी जगह पर, भयंकर गर्मी में भी कहीं न कहीं से अपने अलग भोग्य पदार्थ ढूंढ के, अपने लिए खाने की चीज, रस ढूंढ करके जिंदा रहता है। इतना ही नहीं, जिंदा रहता है और मुस्कुराता भी है, हंसता भी है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों को सह करके धैर्य रखते हुए कार्य करता है, तो वह जीवन में जीतता है। इस बात को लेखक यहाँ इस पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। शिवालक की सूखी निरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्वातीत का मतलब होता है जो सुख दुख से परे, सर्दी गर्मी से परे, इसको द्वंद्व कहते हैं। अलमस्त हैं, अलमस्त का मतलब जैसे साधु फकीर लोग मस्त होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो तीसरे लोग को ही में ही अपना ध्यान लगा के रखते हैं, उसको अलमस्त कहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है
ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। ठिगना का मतलब छोटे हाइट का, कम ऊंचाई वाला। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है। मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता तो हूं, अवश्य पहचानता हूं। लगता है बहुत बार देख चुका हूं। पहचानता हूं, उजाड़ के साथ ही। तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। नाम भूल रहा हूं, प्रायः भूल जाता हूं। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूं। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए, तब तक ही रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? कचारा निचोड़ा उल्टा सीधा। यहां पर लेखक ने कहा, कुटज नाम का जो वहां पर एक पौधा है, पेड़ है, उसमें फूल लदे हुए हैं। अनेक सारे प्रश्न करता है लेखक और अंत में कहता है, क्या कुटज नाम बड़ा है या कुटज का रंग रूप आकृति? जबकि सुंदर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यह तो सूखी जगह पर एक फूलों से लदा हुआ ऐसा फूल जिसमें सुगंधी भी नहीं है, जिसमें रस भी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर वो खिला हुआ है। इस बात से एक समाज के बारे में बात करते हैं। लोग जो है नाम को ऊंचा मानते हैं या रूप को ऊंचा मानते हैं? लेखक ने यहां स्पष्ट कहा, नाम समाज की पहचान है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे महात्मा गांधी, तो दुनिया का हर व्यक्ति नाम से जानता है कि महात्मा गांधी का मतलब ऐसा रंग, ऐसा रूप, ऐसी आकृति वाला जिसके हाथ में लाठी हो, चेहरे पर एक अदम्य विश्वास हो, लेकिन सूखा सा शरीर हो। तो रूप बड़ा नहीं है। रूप से पहले क्या आता है? नाम। लेकिन नाम और रूप दोनों मिलकर के जुड़ जाते हैं, तब वह तीसरे रूप को ग्रहण करता है। तो सबसे पहले नाम का स्थान ऊंचा है, क्योंकि नाम से समाज जानता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। रंग रूप ना हो तो चल जाएगा, लेकिन नाम होना ऊंचा आवश्यक है। नाम बड़ा है या रूप? पद पहले या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? यह अंग्रेजी का वाक्य लिखते हैं, व्हाट्स देयर इज इन ए नेम। व्हाट्स देयर इन ए नेम। नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। यहां पर लेखक ने कहा कि नाम बड़ा या रूप, पद या पदार्थ। पद का मतलब होता है शब्द, पदार्थ का मतलब वस्तु। अगर हम उसके पीछे में छिपे हुए एक स्मृति, एक यादगारी होती है, उसके बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं। यहां पर लेखक ने अंग्रेजी के शब्दों का और संस्कृत के शब्दों का इसलिए प्रयोग किया है ताकि वो कहना चाहते हैं, संसार में तुम्हारे को दूसरी भाषाओं को भी स्वीकार कर, अपनी भाषाओं को भी महत्व देना है, लेकिन साथ में अपनी संस्कृति को महत्व देना है। इसीलिए वो बीच बीच में अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब कहते क्या है, देखिए, सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोद्धता, विजिता तपा, अलकावतंसा, बहुत से नाम हो सकते हैं कुटज के। हम ये भी कह सकते हैं पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। ऐसा शब्द
जिससे उसका महत्व, उसका ओज नजर आता हो, उसको पौरुष व्यंजकता कहेंगे, जिसमें उसकी महत्ता नजर आती है। अकुतो भय, गिरी गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। हमने बहुत ऊंचे शब्द दिए, जिन शब्दों को उच्चारण करने से और इनकी अर्थ को जब हम पहचानते हैं तो हमारे मन में एक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा भी नाम दे सकते हैं। और यहां पर देखा, सुस्मिता, गिरिकांता, मधुर नाम भी दिए जा सकते हैं। वन प्रभा, किरोटिनी, मदोद्धता, ये सब स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, ये पुरुषवाचक शब्द हैं। पर मन नहीं मानता, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसमें सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। भले ही कुटज नाम छोटा है, लेकिन समाज ने उसे कुटज के नाम से स्वीकार किया है। इसी प्रकार से किसी भी मनुष्य का जो नाम समाज में प्रतिष्ठा है, नाम कमाना बड़ा कठिन है, लेकिन नाम को मिटाना आसान है। इसीलिए नाम का महत्ता को कहा है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। रूप तो एक व्यक्ति विशेष का होता है, लेकिन नाम पूरे समाज का होता है। अगर हम महात्मा गांधी शब्द कहते हैं तो पूरे भारतवर्ष को उनके ऊपर गौरव महसूस होता है। तो इसीलिए समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, यहां भी अंग्रेजी का शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। यहां पर बहुत ऊंचे शब्द में कहते हैं जो नाम है उसमें क्या क्या भाव छिपा हुआ है। उसके अंदर छिपा हुआ है समष्टि मानव, मतलब उस नाम को बोलते हुए सब लोग उसके नाम से सम्मान इकट्ठा देखते हैं, समष्टि जुड़ जाता है। इतिहास द्वारा प्रमाणित, उसने जो भी किया, अगर हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं या किसी ऐसे महान पुरुष का नाम लेते हैं तो समझ में आता है कि वो समाज के द्वारा स्वीकृत है। और इतिहास में पता लगता है कि ग्रंथों को पढ़ने पर, सुनने पर पता लगता है कि हाँ, वो ऐसे व्यक्ति थे। चित्त गंगा में स्नान, और ऐसा लगता है कि मेरे मन में वो शब्द जुड़ गया है और मैं उसको स्वीकार कर सकता हूं। स्नात का मतलब नहाया हुआ। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। सब ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। चित्त गंगा में स्नात, समष्टि मानव, ये संस्कृत के शब्द हैं। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में काल में मनोरथा नाम गतिर न विद्यते। संस्कृत में शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मनोरथ मतलब मन में कल्पना के बिना गति नहीं हो सकती। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित, किंतु कवियों द्वारा अवमानित, अवमानित का मतलब सम्मान किया हुआ, स्वीकार किया हुआ, यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निस्संदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने से विशेष आनंद मिलता है। तो इसके अंदर जो विशेष एक ऊर्जा है और सबके द्वारा स्वीकृत है, और ये सुंदर वृक्ष है, इसने अपने नाम को ख्याति प्राप्त किया है। अनेक सारे ग्रंथों में कुटज शब्द का वर्णन है। इसीलिए लेखक ने इसको कहा कि इसको इतिहास ने भी स्वीकार किया है। आप यहां देखते हैं, ये सूखा पहाड़ है, इसमें कुटज पौधा उगा हुआ, एक छोटा सा पेड़ है, इसकी ऊंचाई कम है लेकिन फूलों से लदा हुआ है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में आप देख रहे हैं। बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया। कुसुम स्तबक मतलब फूलों का गुच्छा। ये जो है फूलों का गुच्छा, इसको कहते हैं कुसुम स्तबक। उल्लास अलोल चारु स्मित कुटज,
इसका बहुत सुंदर अर्थ है, खुशियों से मुस्कुराता हुआ, हल्का सा चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा लिया हुआ कुटज, जिसमें प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, जी भर आया, शब्द में बड़ा आनंद आ गया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवस गिरे, प्रथम दिवसे, ये मेघदूत का शुरुआत का शब्द है, उसमें लिखा हुआ है आषाढ़ के प्रथम दिवस पे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापेन अस्तंगित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। वो भी शाप से दुखी होकर के, मतलब शाप देने की वजह से वहां पहुंच गए थे। अब लेखक यहां पर कहना चाहते हैं, जब यक्ष को दंड मिला तो रामगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उनको वहां पर रहने को कहा गया, तो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए सबसे पहले उनको कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, पर मेघ को ही उन्होंने अपना संदेश वाहक मान लिया, जो आषाढ़ के महीने में बादल जो है पहाड़ों में बिल्कुल सामने में नजर आए थे, अकेलापन था। तो कालिदास ने मेघ को ही दूत बना करके मेघदूतम काव्य की रचना की। तो कहते हैं कि यक्ष जो उसके पास संदेश वाहक को सम्मान करने के लिए कुछ नहीं था, तो कुटज के थोड़े से फूल लेकर के, जिसमें कोई सुगंधी नहीं, जो खुशबू नहीं, कहीं अर्पण नहीं किया जाता, ऐसे टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं था, उन फूलों की अंजलि लेकर के उनको सम्मान करता है। जबकि लेखक कहते हैं कि चंपक, बकुल, नीलोत्पल, मल्लिका, अरविंद, अरविंद कमल, ये सारे फूल जो है सम्मान के प्रतीक हैं, वो नहीं है, लेकिन कुटज के फूल से उसको सम्मान कर रहा है। और वो भी किस महीने में? जुलाई का महीना। इसलिए कहा क्योंकि गर्मियों के महीने में लोग फूल नहीं दिखाई देता, पर वहां पर कुटज में फूल खिला हुआ है। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उसने मेघ की अभ्यर्थना की थी, सम्मान किया था, पूजा की थी, अतिथि का सम्मान किया था, या दूत के रूप में उनको दूत नियुक्ति करने के लिए सम्मान किया था। शिवालिक की इस अनत्युच्च, अनत्युच्च का मतलब अति उच्च नहीं, छोटा, जो ज्यादा ऊंचा नहीं है, पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया। बड़भागी फूल है यह, धन्य हो कुटुज, तुम गाढ़े के साथी हो। गाढ़े का साथी का मतलब कष्ट के समय में जो साथ दे, उसे गाढ़े का साथी कहते हैं। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूं, सुदूर तक काली ऊंची पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एक आध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ देना उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के अंदर, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया, कालिदास के काम आया हो, उससे ज्यादा इज्जत मिलनी, उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूं, याद करता हूं। दरिया दिल आदमी थे। दरिया दिल का मतलब था बड़े दिल वाले आदमी थे। पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है, रस चूस लेने के बाद रहीम को
भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। फक्कड़ाना मस्ती का मतलब होता है मस्त मौला। यहां पर लेखक कहना चाहते हैं, कुटज के फूलों को लेकर के अगर उसने अर्घ्य चढ़ाया तो कुटज का सम्मान बढ़ गया। लेकिन यहां पर समाज की बात को वो लिखना चाहते हैं, दुनिया मतलब की है। जैसे रहीम को सम्मान मिल, रहीम ने इतना दान दिया जी भरकर, राजा ने उसका सम्मान, एक राजा ने उसे बुलाया, दूसरे ने उसे निकाल दिया। इंसानी स्वभाव है मतलब, रस चूस लेती है, जब जरूरत होती है तो उसका उपयोग कर लेते हैं। छिलका और गुठली फेंक देते, जैसे आम को रस को चूस लेते हैं और उसकी गुठली और छिलका को हम फेंक देते हैं। मतलब था तो हमने ले लिया, बाकी को फेंक दिया। इसी प्रकार इंसान इंसान के लिए भी यही करता है। जिस व्यक्ति से स्वार्थ है उसके सम्मान करता है, उसको इज्जत करता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो गया तो उसको धक्का मार देते हैं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। वितृष्णा, लोभ। मन खराब रहा होगा। लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए लोग। बेरुखी और बेकद्रदानी का मतलब सम्मान न देना और उपेक्षा वृत्ति करना। मुरझा गए होंगे। ऐसी मनस्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया। तब जरूरत थी तो प्रयोग कर लिया, फिर बाद में उसका सम्मान नहीं किया। वे रहीम अब बिरछ कहां, जिन पर छाह गंभीर। बागन बिच बिच देखियात, सेहुड़ कुटज करीर। ये तीनों पेड़ का नाम है, सेहुड़, कुटज और करीर। इनमें छांव तो नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, जरूरत पड़ती तो यही सबसे बड़े होते हैं। गोया कुटज अदना सा बिरछ हो। बिरछ माने पेड़, अदना सा छोटा सा, कीमत रहित। छाई क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। यहां पर लेखक ने लेखकों और कवियों के बारे में भी वर्णन किया है। वे कभी कभी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। लोग कवियों को भी जब ज्यादा जरूरत पड़ती है उनसे कविता लिखवा लेते हैं, ग्रंथ की रचना हो जाती है, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता। तो इस बात का उनको वेदना हुई है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। यहां पर लेखक जो है शब्द शक्ति के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि एक शब्द को हम किस किस प्रकार से अर्थ की विभिन्नता कर सकते हैं। अगर करना हो तभी उसका सही अर्थ समझ आता है। इसको कहते हैं विचार, शब्द मंथन। कुटज अर्थात कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहलाए गए। अगस्त्य मुनि हमारे शास्त्रों में एक बड़े विद्वान हुए, उनका नाम अगस्त्य मुनि हुए और उनको कुटज कहते थे। कल्पना ये की जाती है कि वो घड़े से पैदा हुए थे। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका, कुटकारिका दासी को कहते हैं। ये संस्कृत में दासी के लिए शब्द नाटकों में प्रयोग होता है। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम करने वाली
दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों का थोड़ा सा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का कोई तुक नहीं है। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो पर कुटज तो जंगल की सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है, कहां से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री, भाषा को जानने वाले, किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। कुलीनता का मतलब किस क्षेत्र से वो शब्द की उत्पत्ति हुई और बिगड़ते हुए कहां तक पहुंचा। इस पूरे पैराग्राफ में आपने ध्यान दिया होगा, लेखक शब्द शास्त्र के शास्त्री हैं। शब्द शास्त्र के एक एक अवयव की व्याख्या करते हैं और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो यहां अर्थ को महानता नहीं देते हैं, वो कहते हैं कहीं से भी उत्पत्ति हो, कुछ भी अर्थ हो सकता है। लेकिन कुटज शब्द जिसके लिए रूढ़ी है, जो अपना नाम बना चुका है, उस नाम की महत्ता है, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज भी। मिलने को तो कुटज भी मिलता है, मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? अब जब शब्द शास्त्र को पढ़ोगे, भाषा विज्ञान को, तो वहां पर भाषाओं की भी जाति है, किस क्षेत्र से है, आग्नेय परिवार है, किस क्षेत्र का है, ऑस्ट्रो एशियालिक है, मतलब किस देश से आया और कहां तक ये चलता आया, इसका उद्भव आर्य जाति से हुआ, नारी जाति से हुआ, बहुत सारी बातें आती हैं। इसीलिए भाषा शास्त्र का यहाँ पर वो ज्ञाता होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कहें कि एक लेखक का नाम है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय परिवार के भाषा हैं। ये भाषा परिवार का नाम है। यह भी वहीं का तो नहीं। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया या और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की एक भाषा एशिया में भी बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध है। उच्चारण शैली, शब्द को प्रयोग करने का तरीका, शब्द की ध्वनि और अर्थ, इन सब को मिलाकर के एक भाषा परिवार बनाया जाता है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि ये जनजाति से संबंधित है, आदि शामिल है। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार कहा गया। दक्षिण और पूर्व के जो कोना होता है, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, उस दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। तो उस दिशा में, पृथ्वी की उस दिशा में जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, उस भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम आग्नेय परिवार दे दिया गया। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लग गया। अब उसका नाम बदल गया कोल परिवार। यहां पर पूरा आप देखते हैं कि वो भाषा विज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द
जो भारतीय संस्कृत के अविच्छेद्य, अविच्छेद्य का मतलब नहीं तोड़ा जा सकता, अंग बन गए हैं। इस श्रेणी की भाषा हैं कमल, कुड़मल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के ग्रहण में कभी छूत नहीं मानी, मतलब संस्कृत भाषा ने उसको स्वीकार कर लिया। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर के बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्राही भाषा है। संस्कृत की विशालता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, संस्कृत में अनेक क्षेत्रों की भाषाएं मिलकर के सुंदर तरीके से उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसीलिए संस्कृत को सर्वग्राही, सभी शब्दों को अपने में समेट लेने की ताकत रखने वाली भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। यह जो मेरे सामने में कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में ही अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। लेखक ने कुटज शब्द को विवेचना करने के पश्चात अब वो ये कह रहे हैं कि जो कुटज पौधा है उसमें ऐसी जीवन जीने की ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और कितने और गए। दुनिया उसको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है, स्फीयमान का मतलब चमकता हुआ, जो सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी है। बलिहारी का मतलब उसका सम्मान है। इस मादक शोभा की, इस शब्द में एक सुंदरता है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान। कुपित यमराज, जब यमराज नाराज हो जाता है तो बड़े से बड़े दुख परिवार में और व्यक्ति में आता रहता है, और लंबे श्वास छोड़ करके भी निश्वास के समान धधकती हुई लू में भी यह हरा है। अगर जुलाई के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और लू बह रहा हो तो, लेकिन वहां पर भी दूसरे पेड़ सूख गए हो भले ही, पर कुटज पौधा हरा भरा है, और भरा भी है, हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक पाषाण, कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध। यहां पर तुलना की जा रही है। एक मूर्ख व्यक्ति के चित्त, दिमाग में जितनी मूर्खता होती है, अच्छे और बुरे सोचने की ताकत नहीं होती है, उसे कठोर पाषाण कहा गया है, कठिन से कठिन पत्थर कहा गया है। कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत। अज्ञात जलस्रोत ऐसे पानी की धारा जो नजर ही ना आता हो, दूर दूर तक की समझ में नहीं आता हो, से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। लेखक ने कहा, कुटज जहां उगा हुआ है आसपास पत्थर हैं, सूखापन है, गर्मी चल रही है, लू चल रही है, लेकिन वो फूलों से भरा हुआ है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते बनती है। इस बात से ये कहना चाहते कि हे मनुष्य, तेरे पास दुख भी हो सकता है, कष्ट भी हो सकता है, कठिन से कठिन समय भी हो सकता है। अगर तू भी इसमें मुस्कुरा सके और खिल सके तो तुझसे महान कोई नहीं। कम से कम कुटज पौधे से तो सीख सकता है, ये कहना चाहते हैं। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी सूने गिरी कांतार पर्वत, गिरी पर्वत में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है, देख करके ईर्ष्या होती है कि ऐसा खिला कैसा हुआ है सूखी जगह पर। कितनी जीवनी शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, हिम से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं हैं। पर्वत की सुंदरता को बढ़ाने वाले, पर्वत से प्यार करने वाले सरिताएं, नदियां हैं।
आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही हैं। बीच में चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। कहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। कुटज को वो दोस्त के रूप में कल्पना कर रहे हैं। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव के पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर, पाताल भेदी का मतलब गहराई से गहराई तक की जाने वाली जड़ों को, गिरि नंदिनी सरिताओं, गिरि का मतलब पर्वत को, नंदिनी शोभा बढ़ाने वाली सरिता नदियों की ओर संकेत बताते हैं कि रस का स्रोत कहां है। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर आकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में यह कह दिया, अगर हे मनुष्य कितना भी कठिन से कठिन समय आए, जैसे कुटज कठिन से कठिन परिस्थितियों में खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा, खिला हुआ है, तेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट होनी चाहिए और उस कठिनाइयों को झेलने की ताकत आनी चाहिए और उन परेशानियों को तोड़ करके उससे आगे निकल करके अपने स्वाभिमान पूर्वक जीने की ताकत होनी चाहिए। ये कहना चाहता है। संस्कृत का एक सुंदर शब्द लिखते हैं, कविता लिखते हैं, वो दोहा है 2 लाइन का। ये अनुष्टुप छंद में है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्रभंजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटजः चुंबते नभः। पत्थर को तोड़कर, दुखों के पहाड़ों को चकनाचूर करके, पाताल लोक से भी पानी ढूंढ करके कुटज जो है आसमान की ओर मुस्कुराता हुआ आसमान को चूम रहा है, अर्थात आसमान की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। मतलब संस्कृत के साहित्य में कुटज का वर्णन आता है, इसीलिए यहां पर उदाहरण दिया है। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। यहां पर लेखक ने बहुत ही ऊंची बात कही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम बहुत ऊंचा है और उनको ब्रह्मवादी कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया था अपने तीसरे नेत्र से, और वो जो बात कहते हैं वो ब्रह्म के बराबर साक्षी रख करके करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ऊंची बात कही थी, उसका उल्लेख यहां पर लेखक करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? संसार जो है सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता, अपने लालच के लिए। जब अपना स्वार्थ खत्म हो जाता है तो कोई नहीं पूछता, और कोई चिपकता है तो स्वार्थ के लिए। वो उदाहरण दे रहे हैं, अगर पत्नी भी पति के साथ रहती है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अगर पुत्र भी, अगर माता पिता को प्रिय है तो कहीं ना कहीं पुत्र में भी माता पिता स्वार्थ देखते हैं। यहां पर दर्शन की बात कह रहे हैं। भारतीय दर्शन की उच्च परंपरा को लेखक ने यहां पर व्याख्या की है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहा है। इस बात को क्या कहते हैं वो? उन्होंने अपनी स्त्री पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि यह सब स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। यह सब अपने मतलब के लिए ही प्रिय होते हैं। उदाहरण दिया,
आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए सब प्रिय रखते हैं। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहां कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने, ये यूरोप के एक दो विद्वान हुए जो विचारक हुए, दार्शनिक विद्वान, ऐसे ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। जितने भी उच्च विचारक हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य से लेकर के पाश्चात्य विद्वानों ने यह कहा गया है, मात्र सबके मन में एक स्वार्थ 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 बैठा हुआ है। अब बिना स्वार्थ के कोई किसी से चिपका नहीं है। जब स्वार्थ टूटता है तब बड़ी वेदना भी होती है। भीतर की जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीने की तमन्ना, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो यह हमारी, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिसके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर में कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? यहां पर लेखक ने समाज में और देश में जो व्याप्त परेशानी है उसका चिंतन करते हैं। एक ही देश में नहीं, सारी देश की यही परिस्थिति है। लोग इतने बड़ी बड़ी ऊंची बोलियां बोलते हैं, झूठ अभिनय करते हैं कि हम शत्रुओं को खत्म कर देंगे, रगड़ देंगे, देश का उद्धार करेंगे। साहित्य और कला की बड़ी ऊंची ऊंची बात गाई जाती है। सब के पीछे कोई ना कोई उनका स्वार्थ छिपा रहता है, ताकि लोग बहकावे में आकर के उनको राजसी सम्मान देते रहे। तो लेखक को बड़ी वेदना हो रही है कि समाज में इतना झूठ व्याप्त है और लोगों को उसके बहाने ठगा जा रहा है, और किस लिए? सिर्फ स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। याज्ञवल्क्य ने तो धक्का मार ढंग से कह दी। धक्का वह अंतिम नहीं थी। धक्का मार का मतलब बड़े मजबूती तरीके से। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। जो पिछला वाक्य आपने देखा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है इतना काम कर रहे हैं। तो यहां पर आत्मनः शब्द का अर्थ जो है, उनका उत्तर जो है आत्मा से नहीं परमात्मा से भी युक्त हो सकता है। यह लेखक का कथन है। यहां पर लेखक ने भारतीय दर्शन की उच्च बात को सामने में रखने का प्रयास किया है। शरीर, आत्मा और परमार्थ तीन चीजें हैं। परमात्मा कह सकते हैं आप। लेखक ने यहां पर परमात्मा तक पहुंचने की बात कही है, और जब व्यक्ति स्वार्थ और लोभ को छोड़ देता है तो तीसरी शक्ति से जुड़ जाता है। इसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति, द्राक्षा अंगूर को जब निचोड़ करके और उसमें से पीने योग्य स्वार्थ बना लेते हैं तो बाकी जो चीजें हैं उसको फेंक देते हैं। इसी बात को उदाहरण देते हुए करें, अपने को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर जब सर्व के लिए न्यौछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक से स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से, कार्पण्य लोभ लालच के दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता,
वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। लेखक ने यहाँ पर भारतीय दर्शन का निचोड़ रख दिया है। जो लोग स्वार्थ के लालच में रह करके कार्य करते हैं, लोभ के लालच में रह करके कार्य करते हैं, मोह को लालच में रह के कार्य करते हैं, वह मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरों के सामने में हाथ फैलाता है, उसकी शर्म मर जाती है। उसके अंदर लोभ होता है, लालच होता है, उसकी दृष्टि बुरी, म्लान का मतलब गंदी हो जाती है, अपनी आत्मा को मार लेता है, क्योंकि वह स्वार्थ में रहता है। तो परमार्थ अर्थात दूसरों के लिए हित सोचना तो कठिन बात है। लेखक ने इसका उदाहरण कुटज से दिया है। क्या कहते हैं वो देखो ध्यान से आगे। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा ही नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता। अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम धारण नहीं करता। नीलम अंगूठी रत्न है। अंगूठियों की लड़ नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। यहां पर समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में लेखक ने बड़े तीव्र शब्दों से प्रहार किया है। वो कहता है कि जो लोग स्वार्थ में होते हैं, लालच में होते हैं, वो अफसरों के जाकर के जूता चाटते हैं। अर्थात यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है और कहते हैं उनकी चमचागिरी करता है। और दूसरों को अगर उससे हानि हो तो कोई दिक्कत नहीं। अपने उन्नति के लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए पंडितों के पास जाकर के, ज्योतिषियों के पास जाकर के कभी नीलम पहन रहा है, कभी अंगूठियां पहन रहा है, कभी मुस्कुराता है, कहता है कि मेरी उन्नति हो जाए, कहता है। लेकिन कुटा जैसे नहीं करता। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे में बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। लेखक ने कहा कि यहां पर जो भी मिल जाए उसे स्वीकार करो, समभाव से रहो, न सुखी रहो न दुखी रहो, न लोभ में रहो और न स्वार्थ में रहो। कर्तव्य को करना मत भूलो, कर्तव्य का आचरण करना मत भूलो। वो जो प्राप्त होना है वो स्वाभाविक तौर से प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन मन में लोभ और लालच रखोगे तो फिर वहां पर स्वार्थ आ जाता है। महाभारत के एक प्रसंग का यहां पर उल्लेख किया गया है, सुखम व यदि व दुखम, प्रियम व यदि व अप्रियम, प्राप्तम प्राप्तम उपासीत, हृदय न अपराजित। आखिरी बात को दोबारा दिखते हैं, हृदय न अपराजित। जो दिल से हारा नहीं है, जो मन से हारा नहीं है, वो विशाल हृदय वाला है, विशाल मन वाला है। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहां से मिली है यह अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन शक्ति। 3 शब्द बड़े सुंदर संस्कृत के शब्द हैं। बहुत सारा उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति कहां से मिली उसे, उसके अंदर इतनी बड़ी आभा प्रकाश कहां से मिला, नहीं हार खाने की स्वभाव कहां से मिला, ऐसी जीवन शक्ति जिसमें वो घबराता नहीं है कितने भी कष्ट में, कहां से मिला? क्योंकि वो तो वृक्ष है, फिर तुम तो मनुष्य हो। तुम्हारी आत्मा में
अद्भुत आत्मविश्वास होना चाहिए, हृदय की विशालता होनी चाहिए, मन में आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा होना चाहिए, सशक्त मजबूत होना चाहिए, मन होना चाहिए, मजबूत मन होना चाहिए। जब कुटज में इतना है तो हे मनुष्य तुम में क्यों नहीं है इतना? यहां लेखक ने ये बात कही है, जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे का अपकार कर रहे हैं और वह बुद्धिहीन है। जो मन में ये सोचता है मैं दूसरे को तो बुराई करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको व्यक्ति ने बुद्धिहीन कह रहा है। और जो दूसरों का उपकार कर रहा है उसके लिए मनुष्य को कह रहा है कि वह श्रेष्ठ है। कौन किसका उपकार करता है? यहां लेखक ने और भी ऊंची बात कही, भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची बात कह रहे हैं। कौन किसका उपकार करता है? कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से भी नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार यहां पर स्पष्ट कह दिया कि जो तुम कार्य कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारे को काम कराने वाली जो शक्ति है वो ईश्वर है या कोई बहुत बड़ी शक्ति है, उसको विधाता कहा है, जो तुम्हारे भाग्य का निर्माता है। तुम अपनी इच्छा से अपनी ताकत से नहीं कर सकते, कर्म करते हो लेकिन उसके ताकत के बिना नहीं कर सकते। मनुष्य के अंदर बहुत आत्मविश्वास लेखक ने यहां भर दिया। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितराम गलत है, एकदम गलत है। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है, दूसरों के वश में है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता करना, हाँ हुजूरी करना, इसको परवश कहा है। दूसरे के वश में मतलब ऐसे व्यक्ति की आत्मा मर जाती है, मन समाप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में नहीं है, यहां देखो उदाहरण दिया है, जिसका मन मतलब एक यहां पर एक व्यक्ति दूसरे का, एक बालक दूसरे का सम्मान करे, एक बालक गिर जाता है तो दूसरा उसकी सहायता करने जा रहा है, परोपकार की भावना होनी चाहिए। मन वश में नहीं, वह दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, दूसरों को भी ठगता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है अर्थात अपने वश में है, वह वैरागी है, उसको कोई लोभ लालच नहीं है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी वह उनमें मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है। तो राजा जनक ने क्या कहा था जिसकी वजह से लेखक प्रभावित होकर के उनका उदाहरण देते हैं? क्या कहते हैं राजा जनक? मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे वश में कर सका हूं। उदाहरण दिया है, क्या कहा है लेखक ने, जो स्वयं राजा ने क्या कहा है? ना हम आत्मार्थम इच्छामि मनो नित्यम मनोअंतरे, मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता और मन जो चाहता उसके लिए भी नहीं चाहता, और मैं अपने मन को जबरदस्ती दूसरों के पास नहीं भेजता ताकि उसे बहका सकूं। मनो में निर्जितम तस्मात्, मैंने इसीलिए अपने मन को जीत लिया है। वशे तिष्ठति में सर्वदा, अर्थात वह मेरा मन मेरे वश में रहता है। मन को वश में करने ही सर्वश्रेष्ठ है। मन में ही स्वार्थ होता है, मन में ही लोभ होता है, मन में ही चाटुकारिता होती है और मन में ही आत्मविश्वास होता है, मन में ही आत्मिक शक्ति बसती है। इसीलिए मन को जीतो तो सब कुछ जीत लेता है। क्या कहते हैं लेखक अंदर अंत में? कुटज अपने मन पर सवारी करता है। कुटज से सीखो कि वह मन अपने मन पर सवारी करता है।
मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो। और जिस व्यक्ति का मन वश में हो गया, उस व्यक्ति को लेखक ने मनस्वी शब्द कहा है, अर्थात उसका मन उसके वश में है, वो सबका मित्र है, लेखक का मित्र भी है। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए धन्य है, लेखक के लिए धन्य है, परिवार और राष्ट्र के लिए धन्य है। तो लेखक ने इस संपूर्ण पाठ में एक अत्यंत आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर भरा है, कुटज का उदाहरण दिया है, लोभी, लालची, स्वार्थी व्यक्तियों को अनादरित किया है। ऐसे लोग समाज को खोखला कर रहे हैं, इस बात पर उन्होंने बड़ा जोर दिया है। ऐसे लेखकों को जो अपमानित करते हैं उनके भी बारे में बात की है। ऐसे कवि जो छोटी बातें लिखते हैं उनको भी ठीक नहीं कहा है, और जो अच्छे लेख लिखते हैं, अच्छे कविता लिखते हैं, उनका सम्मान करने के लिए कहा है। अब हम प्रश्नोत्तर को समझें, उससे पहले कठिन शब्द हैं। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आता हो पाठ का, तो यहां से देख सकते हैं। अंतर्निरुद्ध, भीतरी रुकावट। द्वंद्वातीत, द्वंद्व से परे। द्वंद्व का मतलब था जैसे सुख दुख के द्वंद्व हैं, जो दो शब्द, जैसे माता पिता, द्वंद्व शब्द हैं। विजिता तपा, धूप को दूर करने वाले। आतप माने धूप, धूप को भी जो विजय प्राप्त कर चुका है। विरुद्ध, कीर्ति गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी शब्द है। लोल, चंचल, हिलता डोलता। फकत, अकेला। अनति उच्च, जो अधिक ऊंचा न हो। अविच्छेद्य, विच्छेद रहित। स्फीयमान, विस्तृत, व्यापक, फैलता हुआ। दुरंत, जिसको पार पाना बड़ा कठिन हो। निपूर्ण, खुशामद करना। अवधूत, विरक्त, सन्यासी। नितराम, बहुत अधिक। मिथ्याचार, झूठा आचरण। तो आपने इन कठोर शब्दों को देखा, और कुटज का ये पुष्प है जो हर व्यक्ति को अपने फूलों से मुस्कुराता हुआ सम्मान देने के लिए कहता है, और अपने जीने के लिए कह रहा है। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करेंगे। अगर आपको पाठ समझ में आया है या पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न लिखना चाहते हैं तो मुझे अवश्य लिखें। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आपका कोई कमेंट आएगा, तो आपकी कोई सूचना आएगी, तो मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा, और मुझे खुशी होगी कि आपने इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की। और आपको पसंद आए तो सबसे पहले आप लाइक बटन दबाएं, जो कि आप जहां पढ़ रहे हैं यहीं पर ठीक लाइक बटन है, और सीधे हाथ में यहां सब्सक्राइब बटन है, इसे अवश्य दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हम जितने भी हिंदी भाषा भाषी परिवार हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, सब एक परिवार बनते हैं, और एक दूसरे की हम हिंदी साहित्य के लिए सम्मान करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब आप इसको पढ़ लें तो आप अवश्य अपने कुछ मित्रों को भेजें और अपने साथ जोड़ें, अपने परिवार के साथ जोड़ें, हिंदी परिवार के साथ, भारत की राजभाषा परिवार के साथ जोड़ें। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का एक एक करके चिंतन करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? उत्तर, कुटज एक ऐसा साथी है जो कठिन से कठिन दिनों में साथ रहा है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में रामगिरी पर्वत पर यक्ष ने बादल से अपना संदेश भेजा था, तब वहां कुटज पेड़ विद्यमान था। उस समय कुटज के फूल ही उसके काम आए थे। ऐसे स्थान पर जहां दूब एक घास है, दूब तक नहीं पनप पाती है, यक्ष ने कुटज के फूल को चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया था, अतः उसे गाढ़े का साथी कहा गया है। प्रश्न 2, नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर,
नाम का जीवन में बहुत महत्व है। नाम है जो मनुष्य की पहचान है। यदि हमें किसी के रूप, आकार आदि का वर्णन किया जाए, यदि हमें किसी का रूप, आकार आदि का वर्णन किया जाए, तो नाम नहीं होने के कारण हम उसे भली प्रकार से पहचान नहीं पाएंगे। मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद ना आए, मनुष्य की पहचान अधूरी लगती है। समाज में लोग हमें नाम से ही जानते हैं। यह समाज द्वारा स्वीकृत नाम है। अतः मनुष्य कितना ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उसे पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। नाम मनुष्य की पहचान बन गया है। गौर करें तो हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो। उसका रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है। इसी से पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है। प्रश्न 3, कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उसमें आपसी संबंधों को स्थापित कीजिए। हजारी प्रसाद जी ने कुटज पाठ में इस विषय पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार कुट शब्द के दो अर्थ होते हैं, घर या घड़ा। इस आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया, घड़े से उत्पन्न होने वाला। यह नाम अगस्त्य मुनि का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। अब दोबारा कुट शब्द की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो कुट शब्द का अर्थ घर है। तो घर में कार्य करने वाली बुरी दासी को कुटनी नाम दिया गया है। अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके शब्द आपस में संबंध भी स्थापित हैं। प्रश्न 4, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाती है। वहां पर कुटज को खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं को खड़ा रखता है तथा उसमें व्याप्त अदृश्य जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे एकाकी स्थानों में भी वह विजयी खड़ा है। वह इतनी विकट परिस्थिति है, यह इतनी विकट परिस्थिति है जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ तक जीवित रहना संभव नहीं। उसकी यह जीवनी शक्ति तो जो उसे अपराजेय बना देती है, अर्थात जीवन के प्रति उसके जीने की ललक उसे कभी न हारने वाला बना देती है। यह खराब मौसम की मार, पानी के कमी में भी अपने लिए स्वयं राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 5, कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर, कुटज हम सभी को उपदेश देता है कि विकट परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थितियों में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए। यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम इन विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं। विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति
सोने के समान चमक कर निकलता है। जो विकट परिस्थितियों को झेल लेता है, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। प्रश्न 6, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कुटज के जीवन से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ, धैर्य के साथ करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखो। किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको। सिर उठाकर जियो। मुसीबतों से घबराओ मत। जो मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लो। प्रश्न 7, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों की टिप्पणी की है? लेखक यह प्रश्न उठाकर मानवीय कमजोरियों पर प्रहार करता है। लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष जीता ही नहीं, बल्कि यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य में जीने की ललक है, तो वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सरलतापूर्वक निकल सकता है। इस प्रकार जीने में वह अपने आत्मसम्मान तथा गौरव दोनों की ही रक्षा करता है। किसी से सहायता नहीं लेता, बल्कि साहसपूर्वक जीता है। लेखक केवल जीने से यह प्रश्न उठाता है कि कुटज का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह जीने के लिए नहीं जी रहा है, इसके लिए उसमें दृढ़ विश्वास है। यह प्रश्न उन मानवों को लक्ष्य करके बनाया गया है जो जीवन की थोड़ी सी कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। उनके पास जीने की वजह होती ही नहीं है, बस जीने के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों में साहस, जीने की ललक की कमी होती है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रश्न 8, लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है? उदाहरण से उत्तर दीजिए। स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर ले जाता है। वह स्वार्थ के कारण ही मनुष्य ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की हैं, सागर में बड़े बड़े पुल बनाए हैं, सागर में चलने वाले जहाज बनाए, हवा में उड़ने वाला विमान बनाया। हमारे स्वार्थों की कोई सीमा नहीं है। जिजीविषा के कारण ही हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन स्वार्थ और जिजीविषा है जो हमें गलत मार्ग में भी ले जाते हैं। इन दोनों के कारण ही हम स्वयं को ही महत्व देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेखक इन दोनों से अलग शक्ति को भी स्वीकार करता है। उसके अनुसार सर्व वह शक्ति है जो सबसे बड़ी है। जब मनुष्य इस सर्व शक्ति को स्वीकार करता है, तो वह मानव जाति ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी में भी विद्यमान सभी जातियों का कल्याण करता है। कल्याण की भावना उसे महान बनाती है। यह ऐसी प्रचंडता लिए हुए है कि जो मनुष्य को मजबूत और निस्वार्थ बना देती है। उसमें अहंकार, लोभ, लालच, स्वार्थ, क्रोध इत्यादि भावनाओं का नाश हो जाता है। जो उभर कर आता है वह महान कहलाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। बुद्ध, गुरु नानक, अशोक, राजा अशोक, महात्मा गांधी इत्यादि। प्रश्न 9, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। उत्तर, दुख और सुख सच में मन के ही विकल्प हैं। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वह सुखी कहलाता है। कारण,
कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता है। वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के वश में न होकर अन्य के वश में है। वह उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए सारे कार्य करता है। वह दूसरों के समान बनना चाहता है, अतः दूसरे की हाथ की कठपुतली बन जाता है। इसलिए दुख और सुख तो मन के ही विकल्प हैं। जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठ रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतर गह्वर से अपना भोग्य खींच लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। ये प्रसंग है। इसमें लेखक कुटज की विशेषता बताते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करते हैं जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं, लेकिन ये बेशर्मी उनके विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम होती है। व्याख्या। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कुटज तथा ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो बेहया और बेशर्म होते हैं। लेखक कहता है कि कुटज ऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड़ा है जहां अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। वह पहाड़ों की चट्टानों पर पनपने के साथ उसमें विद्यमान जल स्रोतों से अपने लिए पानी की व्यवस्था भी कर लेता है। लोग फिर उसके इस प्रकार के खड़े रहने के स्वभाव को बेहया का उदाहरण ही क्यों न मान लें। यह स्वभाव उसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है, अतः वह उनके स्वभाव में ही दिखता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं और डटकर खड़े रहते हैं। उनके स्वभाव को लोग बेहया होने का प्रमाण मानते हैं। उनका यही स्वभाव उनकी रक्षा करता है और उन्हें मजबूती से खड़ा रहने में सहायता करता है। ऐसे लोग अपने रास्ता स्वयं ही खोजते हैं। ख, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस प्रसंग की व्याख्या करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों से नाम की विशेषता बताते हैं। व्याख्या। लेखक इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताते हैं। लेखक कहते हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य अपने रूप से पहचाना जाता है। जैसा उसका रूप होता है वैसे उसकी पहचान होती है। यह व्यक्ति द्वारा दिया गया है और यह एक सच है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही नाम है। नाम से समाज में हमारी पहचान होती है, इससे ही हमें जाना जाता है। समाज द्वारा इसे स्वीकृति मिली होती है। आधुनिक भाषा में इसे सोशल सेक्शन कहते हैं। इसका अर्थ है आपका नाम समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। लेखक कहता है कि मेरा मन नाम का अर्थ ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है, अर्थात इसे समाज द्वारा कब स्वीकार किया गया, इसे इतिहास के माध्यम से कैसे सही साबित किया गया होगा कि यह लोगों के हृदय में जगह पा गया। ग, रूप की तो बात ही क्या है,
बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और यह भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध कूटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों में कूटज की विशेषता बतलाते हैं। व्याख्या। लेखक प्रस्तुत पंक्तियों में कूटज की शोभा की बात करते हैं। वह कहते हैं कि कूटज देखने में बहुत सुंदर होता है। इसकी शोभा इतनी प्यारी होती है कि उसमें बलाएं लेने का मन करता है। यदि वातावरण पर दृष्टि डाले तो चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसा लगता है मानो यमराज सांस ले रहे हों। इतनी प्रचंड गर्मी होने के बाद भी यह झुलसाया नहीं। इसमें हरियाली छाई हुई है। इसके साथ साथ यह फल भी रहा है। यह ऐसे पत्थरों के बीच में भी अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है और उसमें विद्यमान ऐसे जल स्रोतों को खोज लाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। लेखक ने पत्थरों की तुलना दुर्जन व्यक्तियों से की है। अतः वह कहता है कि कूटज अपने जीवन के लिए विकट परिस्थितियों से लड़ता भी है और सिर उठाकर खड़ा भी रहता है। घ हृदय नापराजितः। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। यह विचलित शब्द है। कूटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहां से मिलती है यह अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि? उत्तर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कूटज से लिया गया है। लेखक इन पंक्तियों में कूटज की विशेषता बतलाते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कूटज की विशेषता बताता है। यह कैसा हृदय है जो कभी पराजय नहीं होता। वह सुख दुख, प्रिय अप्रिय भावों की स्थिति में भी समान स्वभाव में रहता है, अर्थात उसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका हृदय यदि इस गुण से व्याप्त है तो वह बहुत विशाल है। वह दृढ़ होकर के भी खड़ा रहता है। ऐसे उस कूटज को देखकर लगता है कि उसे देखते ही रोमांच भाव से भर आता है। वह विकट परिस्थितियों में भी सिर उठाकर खड़ा है। उसकी स्थिति देखकर पता चलता है कि वह प्रसन्न है। यह उसके हरे भरे रूप को देखकर ज्ञात होता है। लेखक को उसके निडर और कभी न हारने वाले स्वभाव तथा अविचल स्वभाव से झलकता है। यह विशाल जीवन की दृष्टि लिए हुए है जो उसे कभी हारने नहीं देती। तो प्यारे पाठकों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा पुनः नमस्ते। आपको पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, फिर उसके बाद सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सब हिंदी परिवार के लोग एक साथ मिलकर के रहेंगे और एक बहुत हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए मिलकर के ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। आप भी इसके प्रचार और प्रसार के लिए अपने कुछ मित्रों को अवश्य इसे भेजें, जिससे उनको भी पढ़ करके आनंद महसूस हो और वो आगे भी भेजते जाएं। और सब्सक्राइब करके हम सब पूरा हिंदी परिवार एक रहेंगे। आप अपनी विचारधारा अगर कुछ मुझे लिखना चाहते हैं, आपको पसंद आया तो अवश्य लिखें, और कोई लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्राइब बटन पर नीचे दिखाई देगा। किसी भी पाठ को आप पढ़ सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा आप पर हो, हम सब पर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। इन शब्दों के साथ ससम्मान सबको पुनः नमस्ते करता हूं।
और अगले वीडियो में हम सब फिर मिलकर के मिलेंगे और फिर एक नए शब्द पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ सबको नमस्ते।